भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। काली माता मैया की जय हो। नारसिंह देवता महाराज की जय हो। बाबा बालकनाथ महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय 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 गोविंद गोविंद गोपाला। मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। ताली से रसिक बिहारी नंदलाला, मेरा रसिक बिहारी नंदलाला, मेरा रसिक बिहारी नंदलाला, मेरा रसिक बिहारी नंदलाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद
जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा रस बिहारी नंद लाला। मेरा रस बिहारी नंद लाला। मेरा रस बिहारी नंद लाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। 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 भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगदनियंता चराचर जीवात्माओं में वास करने वाले, कण कण में वास करने वाले, सभी जीव जंतुओं में वास करने वाले, जिन प्रभु की आज्ञा से ये सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, जो प्रभु फलों में रस भरते हैं, पुष्पों में रंग भरते हैं, जो प्रभु हमें देखने की, सुनने की, चलने की शक्ति देते हैं, उन्हीं भगवान नारायण भगवान का ये शब्दमय रूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। जिसकी छत्र छाया में हम आप सभी बैठे हैं,
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद रूपी ये ब्राह्मण विद्वान मंडली पंवार गोत्र यजमान परिवार के कुल पुरोहित कुल गुरु परम आदरणीय चमनलाल शर्मा जी और आचार्य बालक व्यास राजेश जी, सामवेद के अधिष्ठात्री देवता ए सरस्वती पुत्र प्रिंस जी, अशोक जी, तिलक जी, और ये साउंड की जो बड़ी सुंदर सेवा दे रहे हैं संजय जी, और दूर दुराज से आई हुई मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमारे सभी नाते रिश्तेदार, सगे संबंधी, यजमान परिवार, यजमान की कुल देवी कुल देवता, इनके पूर्वजों के आशीर्वाद से पूरे लोहार घाट पलौन आसपास के जितने भी यहाँ गांव है, आप सब लोगों के कृपा आशीर्वाद से लक्ष्मी चंद के सुपुत्र, इनकी पुत्र वधुएं, इनका पूरा परिवार बेंदी से आप सभी के कृपा आशीर्वाद से श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा आपके इस परम पावन आंगन लोहार घाट में आई है। हे प्रभु, हे मुक्ति के दाता नारायण भगवान, इस यज्ञ का जो पुण्य है पूरे क्षेत्र को मिले, आप सभी को इस यज्ञ का पुण्य मिले, जो इस यज्ञ में तन से, मन से, धन से जो भी सेवा करेंगे, आप सभी को इस यज्ञ का पुण्य मिले। बोलिए भागवत भगवान की। और सभी सामने देखो, मैं 2:06 हो चुके हैं और ठीक 4:15 बजे मैं कथा को अपने पड़ाव पर पहुंचा दूंगा। जो आज की प्रथम दिन की दिनचर्या के हिसाब से, लेकिन जो ये 2 घंटे आप मैयाओं इस पंडाल में बैठे हैं, बैठी हैं, उसका पूरा लाभ ले, पूरा ऐसा ना हो कहीं, क्योंकि 21,600 श्वास हम लेते हैं, एक श्वास बड़ी कीमती है। ऐसा ना हो कहीं तुम 2 घंटे बैठे रहे, शरीर तो आपका कथा में रहे और मन कहीं आपका इधर उधर रहा, तो आपकी वो श्वासें व्यर्थ हो गई। इसलिए
धीरे से बोलना पड़ेगा सबको राधे, थोड़ा धीरे से बोलो, थोड़ा जोर से बोल दो, क्योंकि थोड़ा अपने को पहले जगाओ। आज इस यज्ञ का प्रथम दिन है। आज सुनो, सामने देखो, बहुत भाग्यशाली होते हैं जो पहले दिन की कथा सुनते हैं। क्योंकि आज इस यज्ञ की नींव रखी जाएगी। नींव क्या रखी जाएगी? बोलो, बोल दो, नींव। और आज के दिन वक्ता के लिए, व्यास के लिए, श्रोताओं को कथा सुनने के लिए तैयार करना चाहिए। बिना तैयारी से कोई भी अगर काम आप करोगे, उत्तीर्ण नहीं होगे। हम ठीक कह रहे हैं? बोलो, कोई भी कार्य किया जाए तैयारी के साथ किया जाए। तो आज का जो दिन है, थोड़ा आप थक भी गए। कलश यात्रा थोड़ी लंबी थी, लेकिन फिर भी आज आपकी परीक्षा होगी। क्या होगी? बोलो। कभी कभी अपनी परीक्षा स्वयं लिया करो कि हमारा मन कैसा है। हम मन की मानते हैं कि मन हमारी मानता है। ध्यान दो। और क्योंकि ईश्वर पंवार गोत्र यजमान परिवार लक्ष्मी चंद ने दूसरी बार हमें इस यज्ञ को पूर्ण करने का निमंत्रण दिया है। ध्यान दो। और जो पिछले वर्ष आपने सुना था, वो लगभग आपको याद है कि तुम भूल गए। जो पिछले वर्ष तुमने कथा सुनी थी, तो वो भूल चुके हैं कि याद है? मस्तराम जी, याद है कि भूल गए? याद है? सब सामने देखो। भूल अच्छी नहीं होती। ध्यान दो। स्मरण हमें थोड़ा, एक बार इन कर्णकोटों से हम सुन ले अच्छी बातें, उनको जीवन में अप्लाई करना चाहिए। उनको, उन बातों को व्यवहार में लाना चाहिए। जो हम अच्छी सत्संग, क्योंकि ध्यान दो, यहां हम कोई अपनी कथा नहीं सुनाएंगे। यहां कथा भगवान की महिमा सुनाएंगे। क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या त्यागने योग्य है। ध्यान दो। क्या ग्रहण करे और क्या त्यागे। भक्तवत्सल भगवान की। क्या ग्रहण करे और क्या हम छोड़ दें। भागवत के प्रथम श्लोक को अगर आपने, मैंने पिछले वर्ष कहा था कि सबको याद होना चाहिए, भागवत का प्रथम श्लोक, और उसका
भागवत का प्रथम श्लोक हमें क्या शिक्षा देता है, क्या कहता है, थोड़ा याद होना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मैंने पिछले साल भी भागवत के प्रथम श्लोक की व्याख्या करके आपको सुनाई थी। इस बारी थोड़ा अगले श्लोक की करें कि इसकी करें, आपको याद है? भूल गए? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत का प्रथम श्लोक। पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, यहाँ प्रधान जी, हमारे सभी नाते रिश्तेदार, मेरी बहनें, जीजा, हमारे रिश्तेदार बैठे हैं। आप सबके चरणों में सबसे पहले मेरा प्रणाम है। और मैं आपसे निवेदन भी करूंगा, वत् सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडिता। जैसा अगर मुझे गर्मी लग रही है वैसे आपको भी लग रही। जो अपने दुख जैसा दुख दूसरों का समझे, जो मुझे मैं गर्मी सहन नहीं कर पाता, तो आप भी नहीं कर पाते, आप भी हमारी तरह। आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडिता। जो इस भाव को समझता है उसको पंडित बोलते हैं। पंडित जाति नहीं होती। आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडित। जो मुझे अच्छा ना नहीं लगता वो आपको भी नहीं लगता। जो ऐसी भावना जिसके मन में आ जाए, सब पंडित, वो पंडित है। भागवत के प्रथम श्लोक को कहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भागवत के प्रथम श्लोक को अच्छे से समझना चाहिए और इसकी व्याख्या जो आपके घर वाले जो आए हैं तो अच्छा है, जो नहीं आए हैं इस श्लोक की व्याख्या आप अपने घर वालों को भी जरूर समझाना। सबसे मोबाइल ले लेना, बच्चों से भी थोड़ी देर के लिए सबने, और धीरे से क्या बोलना पड़ेगा सबको, बोलो सोने वाली मैयाओं की। भाई देखो सोना तो नहीं पड़ेगा, एक भी कोई सोया हो तुम आपको देखकर मुझे नींद आ जाएगी। वैसे ही मेरे पीछे वैसे भी अभी वो कुछ बांधा भी नहीं। ध्यान दो। इन इंदिरा देवी पता कौन है? कौन है बोलो? कुंभकर्ण की है पत्नी। जब प्रभु श्री राम ने कुंभकर्ण को मार दिया तो कुंभकर्ण की पत्नी रोती चिल्लाती हुई आई, आपने मुझे विधवा बना दिया। भगवान ने कहा
कुंभकर्ण की पत्नी ने कहा मेरा नाम भी निंद्रा देवी है, जहां जहां आपकी कथा होगी प्रभु वहां मैं जरूर आके विघ्न करूंगी। बोलिए निंद्रा देवी मैया की। आहा, आप पूछो महाराज जी इस सच्चिदानंद की विशेषता क्या है? जब किसी चीज की विशेषता हम नहीं बताएंगे तो आप दुकान से सामान भी नहीं लेते। लाला जी कहते हैं देखो ये सामान है, इसकी इतनी वारंटी है, इतनी अच्छा है, उसने भी खरीदा, तभी आपका मन थोड़ा टिकेगा ना जब उसकी कोई विशेषता बताएंगे। नहीं, अब सच्चिदानंद की विशेषता क्या है हम कैसे माने? और ऐसे मानना भी नहीं चाहिए बहुत जल्दी। ध्यान दो, सच्चिदानंद, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद की विशेषता है जो हर काल में रहता है। या तो अब इस पिछली कथा में जहां से हम अभी 2 दिन पहले जहां कथा करके आए ज्वाला जी में, वहां एक एक्शन एसडीओ साहब, एक्शन साहब, वहां डॉक्टर, कई लोग वहां महाराज जी कॉपी पेन लेके बैठते थे और जो अच्छी अच्छी बात थी उसको नोट करते थे। शायद वहाँ सोनी साहब जीएल सोनी यहाँ आए, हमने उनको कहा है तो एक एक बात वो नोट करते थे और होनी भी चाहिए। अच्छी अच्छी बात लिख लो, जो बात हमारे जीवन में हमारा सहारा बने। कब? आफत काल में, किसी भी समस्या में, किसी भी समस्या के समय, आफत काल में सत्संग में सुनी हुई बातें हमारा सहारा बनता है। सत्संग में श्रवण की हुई बात हमारे जीवन को बहुत सरल कर देती है। सत्संग सुनने से जीवन बड़ा सरल हो जाता है। सत्संग सुनने से जीवन में कभी कठिनाई नहीं आती। जीवन के समय इसलिए है सत्संग जो जीवन को 100 वर्ष के जीवन हमारा सरल हो जाए। फिर आपको बीपी ना हाई होगा ना लो होगा, ना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब बच्चा जोड़ जोड़ के घर बना देता है, भगवान भी ऐसे ही करते हैं। ध्यान दो, भगवान पहले उत्पत्ति बनाते हैं। वो बच्चा आपने देखा होगा जब वो घर बनाता है उसके घर को कोई छेड़ के देखे क्रोध करता है ना, और जब घर बना देगा फिर उसको देख देख कर बड़ा प्रसन्न होता है बच्चा। जब वो घर बनाएगा उस बच्चा उस घर को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है। पर कितनी देर तक? जब उसका मन भर ना जाए। भगवान भी ऐसे ही करते हैं, बड़े प्रसन्न होके जो भगवान का मन भर जाता है, जैसे बच्चा एक ठोकर से उस पूरे घर को गिरा देता है, ठीक भगवान भी एक ठोकर लगा के जहां पहाड़ है फिर वहां
सागर हो जाएगा, और जहां सागर है वहां पहाड़ हो जाएंगे। ये आपने दृश्य बड़े बड़े पहाड़ों में भी देखा होगा, गोल गोल पत्थर आज भी जैसे कभी यहाँ पानी होगा। ये भगवान अब भी यही सच्चिदानंद भगवान। और ऐसे कहा, ये भगवान हमारी रक्षा करते हैं तीन प्रकार के तापों से हमारी रक्षा करते हैं। मुझे नहीं पता इससे पहले आपको कथा याद है, कितनी याद है, तुम टीवी चैनल पे भी मैया सुनती होगी। और तीन प्रकार से भगवान हमारी रक्षा करते हैं विशेष रूप में। कितने प्रकार से बोलो, जोर से बोलो। भूख लगी है? अच्छा, आज एकादशी है। हाँ, तभी मैं विचार करूं कि आज कुछ एकादशी है। आज तो एकादशी है भैया, तो थोड़ा कल तो एन जोरदार खा पी के आना सबने। हाँ, तीन प्रकार से किस किस से? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तीन प्रकार के ताप संतापों से भगवान हमारी रक्षा करते हैं। हम जल्दी जल्दी समझाएंगे आपको, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। कौन कौन से? आदि दैविक, जो देवताओं के द्वारा त्रास दिया जाता है, बोलो उसको। जैसे अभी अभी बरसात में छोटे छोटे प्रलय आए, बोलो हैं, किसी के घर गिर गए, किसी के, और हमारी और आपकी कन्हैया ने रक्षा कर ली। ताली बजा दो प्रभु के लिए। कितने लोग हैं जो बच नहीं पाए? क्यों मैया? बोलो हमारी ये रक्षा किसने की? सुखविंदर सुखुल है? अरे नहीं, सच्चिदानंद नारायण राधा स्वामी। ध्यान दो, सामने देखो, कितने लोग काल के ग्रास हो गए। लेकिन अब बहुत कौन कह रहे थे, कईयों की ये जो रोग है दूसरों के यश से, कीर्ति से, ये बड़ा सबसे खतरनाक बीमारी है ये, ध्यान दो। इससे जो स्वयं को रोग लगता है ना, उसका फिर भी इलाज हो जाता है, पर ये जो दूसरों को खुश देखकर जो व्यक्ति दुखी हो जाता है, उसका इलाज केवल और केवल मात्र और कहीं नहीं, उसका इलाज लक्ष्मी चंद ने एक कैंप लगा दिया। जो दूसरों की प्रसन्नता देखकर व्यक्ति दुखी हो जाता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इन तीनों प्रकार के तापों संतापों से भगवान हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे भगवान के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोविंद सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ। गोविंद सहारा प्रभु बन जाओ, गोविंद सहारा बन जाओ। गोविंद सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा
सहारा बन जाओ, गोविंद सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ, हाँ गोपाल सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ। भोलेनाथ सहारा बन जाओ, भोलेनाथ सहारा बन जाओ, भोलेनाथ सहारा बन जाओ, भोलेनाथ सहारा बन जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ, ओ सीताराम सहारा बन जाओ, ओ सीताराम सहारा बन जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ, हे राधे श्याम सहारा बन जाओ, राधे श्याम सहारा बन जाओ, हे सीताराम सहारा बन जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ, बन जाओ। बोली भक्त वत्सल भगवान। प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा सबको, और प्रेम से थोड़ा और धीरे से। मन तुम्हारा इधर उधर जाने ना पाए, और कहीं कुंभकर्ण की पत्नी निंद्रा देवी आने ना पाए, इसका एक ही उपाय धीरे से बोलना पड़ेगा, राधे, और प्रेम से आओ। अपने को सुना रहे हैं। सौनकादि 88,000 ऋषि इस कथा को सुन रहे हैं, लेकिन हजारों वर्ष हो गए, लेकिन सुनते सुनते सौनकादि 88,000 ऋषियों को परमानंद की प्राप्ति नहीं हुई। ये ऐसे कहा है, सौनकादि 88 सुनते सुनते परमानंद की प्राप्ति नहीं हुई। हजारों वर्ष का यज्ञ चला था नैमिषारण्य में, हजारों वर्ष, लेकिन परमानंद की प्राप्ति नहीं हुई। परमानंद समझते हैं आप? परमानंद परमानेंट जो आनंद रहे। एक तो होता है जैसे सामने देखो, साधन जन्य आनंद। अभी तुम तुम्हारा ध्यान पूरा कथा में नहीं है। अपने मन के कान मरोड़ो कि अब तो सुन, ध्यान दो।
सुनने वालों ने कहा हमें परमानंद नहीं। परमानंद एक होता है आनंद, जैसे वो थोड़ी देर का होता है, जैसे भोजन में मटर पनीर शाही पनीर खाते कितने वो आनंद कितनी देर आया, थोड़ी थोड़ी। अच्छा बोलो फिर बाद में कहाँ गया वो आनंद, बोलो पता नहीं। अच्छा एक आनंद और क्या आनंद होते हैं, और आपने अपनी मर्जी का कोई सोने का गहना बना लिया, बनाया और 10 वर्ष के बाद वो फैशन बदल गया, फैशन चेंज हो गया। बोलो जो 10 वर्ष पहले 20 वर्ष पहले उसमें आनंद था वो उसमें रहेगा नहीं। ये परमानंद नहीं है, ये साधन जन्य आनंद है। और कहे वस्त्राम जी नई नई जब गाड़ी ली थी, नई जब हम गाड़ी लेते हैं नई तो उसमें कितना आनंद आता है, नई गाड़ी में बड़ा आनंद आता है। नई गाड़ी जब लेते हैं एंड टावल से उसको ऐसे घूमते रहेंगे, क्यों नहीं भैया। पर वो आनंद कब तक है, जब तक उसमें स्क्रैच नहीं हुए। स्क्रैच हो गए, पुरानी हो गई वो आनंद अच्छा ये तो वैसे नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी कह दूं, नया जब ब्याह होता है पत्नी कैसी लगती है, उसका मोबाइल में नाम भी कुछ और ही होता है, और 20 वर्षों के बाद उसकी जगह नाम की जगह लिख देते हैं समस्या। बोलो वो आनंद कहां गया, ध्यान दो। एक है परमानंद, परमानंद जो कभी उसमें कभी जो पहले भी था अब भी है आगे भी रहेगा, वो परमानंद है परमात्मा राधा स्वामी। उससे जब तक हम उससे नहीं जुड़ेंगे, उनकी महिमा सुन सुन के हमारा चित्त नहीं पिघलेगा। उस कृष्ण कन्हैया नारायण परमानंद सच्चिदानंद भगवान की महिमा सुनकर हमारा चित्त नहीं पिघलेगा तो परमानंद की प्राप्ति। और ऐसा ही हुआ, हजारों वर्षों से सुन रहे थे, लेकिन हाथ जोड़ के कहा सूत जी से जो कथा सुना रहे थे, हे गुरुदेव, कहा गुरुदेव कि अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा। गुरुदेव कंजूसी मत करो, ये सौनकादि 88,000 ऋषि कह रहे हैं, क्योंकि सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सुत जी, हमें कथा नहीं सुननी। सुनाने वाले ने गुरुदेव ने कहा फिर क्या सुनना, कि सुताख्या ही कथा सारम। कथाएं तो हमने बहुत सुन ली लेकिन परमानंद की प्राप्ति नहीं हुई। जिसको हम आज सुख मान रहे हैं कल वो दुख देता है। जिसको हम आज सुख मान रहे हैं, जिससे हमें आज सुख मिल रहा है,
वही कल हमें दुखी, हम उससे दुखी हो जाते हैं। हे सुत जी, सुताख्या ही कथा सारम। हमें पता है गुरुदेव, इस सुनने वाले सौनकादि 88,000 ऋषि मानो लुहार घाट वालों की इच्छा है। हमें पता है सुताख्या ही कथा सारम कि कोटि सूर्या संप्रभा आपके पास गुरुदेव करोड़ों सूर्या के समान वो आपके पास ज्ञान है, करोड़ों सूर्या के समान। और हमारा हृदय जो है, हमारे हृदय में अंधेरा है गुरुदेव। हमारे हृदय में जन्म जन्मांतरों का अंधेरा है, और आपके पास कोटि सूर्या संप्रभा, आपके पास करोड़ों सूर्या के समान ज्ञान है। सुताख्या ही कथा सारम, बस एक किरण उसकी हमारे हृदय पटल पे डाल दो। क्या कहा? उसकी एक किरण हमारे हृदय पटल पे डाल दो गुरुदेव। क्योंकि कथाएं हमने बहुत सुन ली, सुताख्या ही कथा सारम। अब हमें कथा नहीं, कथा का सार। सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सार सुनाओ सार, जैसे गागर में सुताख्या ही कथा सारम। अब जैसे कहा, अब कौन होगा जो बोलो ऐसा कोई प्रश्न करे और वो प्रसन्न ना हो? कौन? बड़े प्रसन्न हुए। कौन? सूत जी, सुनाने वाले व्यास जी, सदगुरु गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। और क्या कहा? सुनो, सामने देखो, सौनकादि 88,000 ऋषियों, लेकिन सब सामने देखो और कहा ये आपका प्रश्न बहुत उचित है। आहा, सार सुनना चाहते हो? हाँ, सुताख्या ही कथा सार, हमें सार सुनाओ। जैसी चिंता में तुम लग रहे हो सौनकादि 88,000 ऋषियों, ठीक सामने देखो, एक बार देव ऋषि नारद भी इसी चिंता में था। उनको भी जैसी आपकी चिंता है, देव ऋषि नारद को भी एक बार ऐसी ही चिंता हुई। कब? जब जिस लोक में हम रहते हैं, जब इस लोक में देव ऋषि नारद आए। ध्यान दो, संत देव ऋषि नारद को इस लोक में आकर चिंता हुई। अब सुनने वालों ने कहा, गुरुदेव क्यों? क्यों? जहां जहां भी संत देव ऋषि नारद गए, आए तो थे कि कहीं सत्संग मिले, कहीं शांति मिले, लेकिन ना कहीं सत्संग मिला, ना कहीं शांति मिली। ना नरेश को तो मिल गई। हमार लक्ष्मी को तो घर में ही शांति है, अच्छी बात है। बोलो ना, पर देव ऋषि नारद कह रहे हैं, मैं जैसी चिंता आपकी थी देव ऋषि नारद की भी वैसी चिंता। ना कहीं सत्संग मिला, ना कहीं शांति मिली। बोलो, इतना हमने
अपने को सुखी करने के लिए क्या क्या नहीं किया, बोलो फिर भी शांति ना मिले तो मुझे लगता है हमारा श्रम व्यर्थ है। इतना कुछ मेहनत, घर बनाया, नौकरी, कुछ भी हमने किया, अगर हमें शांति नहीं मिली, संतोष नहीं मिला तो व्यर्थ है। गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान। बहुत काम की बात निकल कर आई अगर आप इसको सुने। गोधन गजधन, गोधन कहते हैं जो तुम्हारे घर में ढेर लगे हैं, अंबार समान सामग्री, सोना चांदी, गोधन गजधन। और जो तुम गजधन जो तुम्हारी गाड़ी, बंगल गाड़ी, गाड़ियां आपकी, गोधन गजधन और रतन धन, रतन और रतन धन खान। लेकिन सुनो, जब आए संतोष धन, ये सब धन फिर मिट्टी धूली के समान। जब आए शांति का धन, संतोष धन, सब धन धूली समान। जिसके लिए तुम दिन रात तड़प रहे हैं, 2 नंबर भी कर देते हैं, जो ना भी करने का है कर्म वो भी कर देते हैं, लेकिन क्या शांति मिली? संतोष मिला? प्रश्न उठता है नहीं। इतना श्रम करने के बाद अगर हमें संतोष, शांति नहीं मिली तो वो तो सूर्य के सामने दीपक जलाना है, राख में हवन करने जैसा है। संतोष भी मिले और शांति भी मिले और भगवान का शुक्रगुजार भी करो। कैसा शुक्रगुजार? कैसे? जैसे लक्ष्मी चंद अपने बच्चों को लेकर, अपने पूरे लोहार घाट क्षेत्र को लेकर भगवान का शुक्रगुजार कर रहे हैं। ये जो सत्संग है, ये भगवान का शुक्र अदा कर रहे हैं। इनको कोई खोट नहीं है, इनको कोई ऐसा खोट नहीं है प्यारे। ये भगवान का शुक्रगुजार कर रहे हैं। शुक्र है भगवान, आपका शुक्रिया, धन्यवाद कर रहे हैं। कोई हमें पानी पिलाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? थैंक यू या धन्यवाद, या कह देंगे आप की जय हो, या पानी पिलाया। और देखो, जिस भगवान ने हमें इतना कुछ दिया, निरोग रखा, संतान दी, पुत्र दिया, घर दिया, स्वास्थ्य दिया, क्या कभी भगवान का थैंक्स किया? प्रश्न उठता है लगभग नहीं। कहा संत देव ऋषिनाथ ने कहा, यही समस्या संत देव ऋषिनाथ की कि ना शांति ना संतोष। जब कहीं
बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब, पत्नी सहित आए, आपको बहुत बहुत स्वागत, आशीर्वाद। डॉक्टर नारायण जी आए, आपका पूरे क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। और सब थोड़ा सामने देखो, आहा, बहुत बहुत धन्यवाद। मामा जी के चरणों में भी प्रणाम। ध्यान दो, ना संतोष ना शांति। देव ऋषि नारद ने कहा, और इसी अवस्था में घूमते घूमते एक दिन ऐसे कहा है, सामने देखो, कि एकदा ही विशालायाम चत्वारि ऋषियो मला सत्संगात समायात दद्री सुस्तत्र नारदा। सुनो, जैसे हम इस लोहार घाट के घाट पर हमारा मिलन हुआ, लगभग ऐसे ही मिलन संत देव ऋषि नारद चिंता में थे कि हम आए थे इस धरती में कि कहीं शांति मिले, कहीं संतोष मिले, लेकिन देव ऋषि नारद ने तो ये भी कहा कि जो पल्ले संत के जो पल्ले आए थे पाने के लिए, वो तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जो पल्ले का था वो भी चला गया। जो आत्म शांति थी संत देव ऋषि नारद की, वो भी कैसे। और इसी स्थिति में एकदा ही विशालायाम, विशालापुरी कहते हैं बद्रीनाथ को मैयाओं, एकदा ही विशालायाम चत्वारि ऋषियों मला। जैसे तुम्हारी लोहार घाट में आपसे भेंट हो रही है, संत देव ऋषि नारद की भी बद्रीनाथ में सनकादि ऋषियों से हुई। सनकादि ऋषि कौन? ये ब्रह्मा के मानस पुत्र, इनकी उम्र मैया 5-4 है। सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, कितने हुए? 4 की 5? 4। और इनकी आयु ना 5 वर्ष से 4 होती, ना 6 होती। आज भी ये 5 वर्ष के ही है। संत 4 संत, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, ब्रह्मा के मानसिक पुत्र है, मन से पैदा हुए थे, मन से। अब ये तो संत है, और इनके चेहरे पे मुस्कुराहट कैसी रहती है? जैसे लोहार घाट वालों के चेहरे पे है, पड़ौन वालों के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट रहती है इनके चेहरे पर। क्यों? इनको संतोष भी है और शांति भी है। लेकिन देव ऋषि नारद को जब देखा असंतोष, और देव ऋषि जब वो बद्रीनाथ में मिले, सामने से देव ऋषि नारद आए, सनकादि ऋषियों ने कहा, कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतस चिंता तरु भगवान। कहां से आए, कहां जा रहे हैं? संत देव ऋषि नारद को कहा सनकादि ऋषियों ने, कहां से आए, कहां जा रहे हैं? और ये मुखमंडल पे 12 क्यों बजे हैं? 12 यानी ये भी कह दिया, नारद तुम्हारे मुख को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे रातों रात 2-2 हजार के नोट कागज हो जाए, ऐसा मुखमंडल। जैसे रातों रात, अब तो 2000 के नोट तो बंद हो गए, बंद हो गए। अच्छा, अब कौन सा नोट है सबसे बड़ा? 500। ऐसा चेहरा बना रखा था देव ऋषि नारद ने। सामने देखो, जैसे रातों रात 500 के नोटों की गड्डिया सुबह को काज के टुकड़े बन जाए, यानी रातों रात बंद हो जाए, कि कल से नोट
पिछली रात से 500 के नोट बंद और तुमने तय लगा के रखे हो, बोलो तुम्हारे चेहरा कैसा होगा सुबह? बोलो बोलो। ऐसा ही होगा। और ऐसा ही देवऋषि नारद का कहा, तुम्हारा क्या चोरी हो गया? और ये भी कहा, तुम तो वैसे संत हो। संत तो उस धन को अपना धन मानते ही नहीं जो चोरी हो जाए। अब हमारे धन में और संतों के धन में अंतर कर लेना। ध्यान से सुनना, सामने देखो। संत उस धन को धन नहीं मानते जो चोरी हो जाए। वो धन कैसा चोरी हो जाए? बोलो, क्या धन वो जो चोरी? आहा, संतों का जो धन है राम नाम। संतों का धन है हरि नाम। हरि नाम, हरि नारायण का नाम। और हम आपका क्या धन है? एक कागज के टुकड़े। एक कागज के टुकड़े विदेश में इनका कोई समोसा नहीं देगा आपको। ये नहीं चलते वहां। और हम आप इनके पीछे झगड़े, भाइयों के पीछे कोर्ट में केस चले हैं। देखो अज्ञानता। कारण यही है ना, भाइयों के झगड़े। प्रधान भी परेशान हो गए। एक भाई दूसरे भाई को मां बहन की गाली दे रहा है। बोलो, उस मूर्ख से पूछो कि तेरे मां बहन भाई कोई अलग है? कारण अज्ञानता, ज्ञान नहीं है। जीवन में जब ज्ञान का अभाव हो जाएगा तो लगभग समस्या ऐसी। कहा मेरी कुछ चोरी नहीं हुई, लेकिन संत देवऋषि नारद ने आज सत्य कहा। सुनो, मैं आया था कहीं शांति मिले, संतोष मिले। सनकादि ऋषियों ने कह दिया, अरे शांति संतोष अगर चाहता है तो तीर्थों पे जाओ। कहां जाओ? तीर्थों पे जाओ। संत देवऋषि नारद ने कहा, तीर्थों पे ही गया था। कहां? हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्रम श्री रंग सेतु बंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। कोई तीर्थ नहीं छोड़ा। फिर ऐसा क्या कहा? मैं तीर्थों पे गया, लेकिन तीर्थों पे नाम के तीर्थ रह गए हैं। तीर्थ के देवता तीर्थों से पलायन कर चुके हैं। तीर्थों के देवता तीर्थ। फिर मैंने विचार किया, अब इसकी ज्यादा व्याख्या हम क्यों नहीं करेंगे तीर्थों की, तुमने जाके देख लिया। तीर्थों पे क्या हाल है। एक असंतोष था संत का। फिर मैंने विचार किया, चलो संतों के चलते हैं, बड़े बड़े जटाजुट बाबाओं के। जब मैं संतों के आया, देवऋषि नारद ने कहा सनकादि ऋषियों से, आप कह रहे हैं तुम चिंतित क्यों हो? मैं जब संतों के आया, क्या देखा? पाखंडा निरता संता विरक्ता सा परिग्रह। कि संत भी पाखंड पारायण हो चुके हैं।
पैसे के पीछे उनकी दौड़ है। संत, पहले संत उसको माना जाता था, सामने देखो, जो सबसे ज्यादा त्यागी होता था। त्यागी मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के घास की कुटिया में भजन करता था, जिसके पास केवल मात्र एक माला के सिवा एक घास की कुटिया, उसकी सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा होती थी। पहले संत देव ऋषि नारद ने कहा, जब मैं आया मैंने क्या देखा, आज उस संत की प्रतिष्ठा है जिसकी सबसे लंबी गाड़ी और जिसको वीआईपी कमरा हो, चेले हो, चेले चेलियां हो, वो गुरु ही कैसा जो जिसके धन के अंबार लगे हो, गाड़ियों की कतार लगी हो। कहा मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। वो संत नहीं होता, संत तो विरक्त होना चाहिए। इतना कुछ छोड़कर अपने 10 परिवार के मेंबरों को छोड़ा और महात्मा हो गया। और सुनने में आया उसने 5 को छोड़कर 50 से अपना रिश्ता जोड़ लिया। 5 को छोड़ा परिवार को और 50, 500, 5,000, 5 लाख लोगों से जुड़ गया। बोल इसको क्या कहे, पाखंडा निर्ता संता विरक्ता सा परिग्रहा। जब ये कहा फिर मैंने विचार किया, चलो इन गृहस्थियों के घर में जाते हैं, प्लॉन में चलते हैं, लोहार घाट में चलते हैं। लेकिन जब इन गृहस्थियों के घर में आया तो संत देव ऋषि नारद कह रहे हैं, मैंने क्या देखा कि सगा भाई भाई का बैरी बना है। बैर और औरों से नहीं करता, अपनों से बैर करता है। जी औरों से उसको कोई समस्या नहीं है, समस्या है तो अपनों से, अपने परिवार का बैरी। कहां से आई ये बीमारी? भाई भाई के ऊपर केस कर रहा है कोर्ट में। जब ऐसी स्थिति देखी और ये भी कहा कि ऐसा लगा कि सत्या नास्ति तपम शौचम दया न विद्यते उदर भरणो जीवा वरहा का कुट भाषणी। क्या देखा मैयाओं? सत्या नास्ति तपम शौचम दया न विद्यते। ये देखा देव ऋषि नारद ने सनकादिक ऋषियों को कह रहे हैं, सत्या नास्ति तपम शौचम दया न विद्यते। सत्या भी मिट गया। जो सत्या बोलते हैं वो लोगों को अच्छा नहीं लगता। जो सिद्धांतवादी है, सत्या नास्ति तपम, जप तप पूजा पाठ भी छोड़ दिया। दया ना विद्यते, दया भी छोड़ दी। उदर भरणो जीवा, उदर पेट भरने के लिए, और चाहे बस मेरा पेट
भर जाए। उदर उदर भरणो जीवा, पेट भरने में लगा है बस, चाहे उस पेट भरने में कुछ भी काले काले काम करने पड़े, लेकिन पेट भर जाए। उदर भरणो जीवा वराह का कुट भाषणी। और जो घर में पत्नी है कड़ुआ बोलती है, उसकी कटु वाणी। देव ऋषि नारद कह रहे, हम नहीं कह रहे हैं, कहीं तुम कहें हमें कह रहे, ना ना। देव ऋषि नारद ने कहा कि जहां, ये तो मैंने वैसे ही हास्य में कह दिया कि पड़ौन लोहार घाट, बाकी ऐसा कहा जहां जहां भी देव ऋषि नारद गए, सत्या नास्ति तपम शौचम दया ना विद्यते, उदर भरणो जीवा वरा का कुट भाषणी। पत्नी कड़वा बोलने वाली है। जब स्थिति देखी, देव ऋषि नारद ने कहा, मुझे चिंता हुई, अब क्या किया जाए। लेकिन मैं जब वृंदावन में आया, मैंने सोचा वहां राधे राधे होती है, सब राधे राधे करते कहते हैं, वहां तो शांति होगी। लेकिन जब वृंदावन में आया, वहां मैंने क्या देखा, ऐसे कहा, वहां एक नौजवान देवी और वहां उसके गोदी में दो बूढ़े। मैंने देखा ये अपने आप नौजवान गोदी में बूढ़े। सुनो, मैंने सोचा मैं पास में जाऊं पूछूं, लेकिन कहा बिना बुलाए जाऊंगा, कोई भला भला बुरा कह दी। मैं जैसे आगे निकलने लगा, उस देवी ने आवाज लगाई कि भू भू साधु क्षणं तिष्ठं मम चित्तामपि नाशया। हे बाबा, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। ओ बाबा, देवी ने कहा, बाबा रुको रुको, मेरा दुख दूर करते जाओ। देवी, तुम कौन हो? देवी ने कहा, बाबा अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। इमो में तन्यो मतो, ज्ञान वैराग्य ना मानो। ये जो मेरी गोदी में है, ये मेरे पुत्र है। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। बाबा, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, उत्पन्ना द्रविड़ देश से, वृद्धि कर्नाटकी गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुजरात से होती हुई मैं जब आई, जब मैं वृंदावन में पहुंची, बाबा मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे भक्ति और जो ज्ञान पुत्र है ये बूढ़े हो गए। बाबा ने कहा, भक्ति जवान, ज्ञान वैराग्य बूढ़े। बोलो बात बनेगी? भक्ति जवान, ज्ञान वैराग्य बूढ़े। लगभग आज भी हमारे वर्तमान में समाज की यही स्थिति है। भक्ति जवान है और ज्ञान वैराग्य बूढ़े है। धीरे से क्या बोलना पड़ेगा सबको? जोर से बोलो, और जोर से। भक्ति जवान, ज्ञान वैराग्य समाज में, यानी भक्त तो सब बनते हैं लगभग, लेकिन ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो है, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं है, अधूरा। बोलो, भक्ति जब अधूरी होगी, यही पता नहीं होगा कि पूजा कैसे करें। हर चीज के नियम है ना, हमें ज्ञान होना चाहिए।
भक्ति नौजवान है, अगर ज्ञान बूढ़ा है तो घाटा क्या होगा? कह दे वैराग्य नहीं होगा। क्या आप कह सकते हैं महाराज इससे क्या होगा? अगर ज्ञान बूढ़ा भी हो रहेगा, हमें पता नहीं होगा, तो हम काम धंधे वाले हैं, हम दिहाड़ी लगाते हैं, हम नौकरी करते हैं महाराज जी, अब हमें ज्ञान मान लो पूरा नहीं होगा तो उससे क्या होगा? कह दे भक्ति है, अगर ज्ञान कमजोर है तो सुनो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। क्या होगा? आपको कभी वैराग्य नहीं होगा। वैराग्य का मतलब समझते हैं? इच्छा पूरी, वैराग्य यानी इच्छा पूरी नहीं होगी। थोड़ा और, हाँ हो गया, वो भी हो गया, घर बन गया, एक और बन जाए शहर में, थोड़ा और वो भी बन गया, क्या वैराग्य हो गया? नहीं। क्या बेटे का ब्याह हो जाए, बहू आ जाए, पोता हो जाए, पड़पोत, वैराग्य कब होगा? ना एक दुकान डाल लेते हैं, दुकान चल पड़े, बेटा नौकरी में लग, कब तक, आखिर कब तक? पूर्ण विराम नहीं लगेगा, इसकी कोई उम्र है। थोड़ा और तो महाराज सब कुछ हो गया, बस थोड़ा और, जब वो भी हो गया बस महाराज थोड़ा। अब बताओ स्थिति कैसे बनी? देखो भक्ति कथा सामने देखो, ज्ञान अगर होता तो वैराग्य होता, ज्ञान नहीं होगा तो वैराग्य हो ही नहीं सकता। भक्ति भा से भक्ति, भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग, यह भागवत। भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य। बोलो अंतिम सांस तक भी अगर वैराग्य नहीं हुआ कितना बड़ा घाटा हो जाएगा, मुंह पोपला पड़ जाएगा, मुख में दांत नहीं रहेंगे, पेट में आंत नहीं रहेगी, वैराग्य नहीं हो सकता। फिर तो क्या स्थिति होगी? बस सांस यहां अटका है, ज्ञान हुआ नहीं, वैराग्य हुआ नहीं, अंतिम सांस में भी आंख खुली थी एक बुढ़िया की और इशारा कर रही थी, इशारा। अब किसी ने पूछा क्या कह रही है? कि कह रही है कुछ, वो बुढ़िया वो क्या कह रही थी? वैराग्य था नहीं, एक बछड़ा झाड़ू खा रहा था, झाड़ू। अंतिम समय में बुढ़िया क्या इशारा कर रही थी? कुछ लोगों ने सोचा इशारा कर रही है, सामने दीवार में धन होगा कुछ। पुत्रों ने समझा इशारा कर रही है कि यहाँ दबाया है, यहाँ। एक ने कहा रे ये नहीं कह रही है, इसने कथा यहाँ से सुनी, यहाँ ना इसको ज्ञान हुआ, वो सामने बछड़ा झाड़ू खा रहा है, कह रही है झाड़ू बचा लो। अंतिम समय में भी बछड़ा झाड़ू, पर यह स्थिति कैसे हुई? अगर ज्ञान होता तो ये होता, फिर उसको वैराग्य होता।
भक्ति ज्ञान और वैराग्य। मैयाओं, ज्ञान यहां इस परिवार में जब ज्ञान गंगा आई है, आप भी डॉक्टर साहब, बहन आपकी श्रीमती इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रही है। ये ज्ञान गंगा है प्यारे, जड़ से जड़ को भी इस कथा को सुनकर ज्ञान हो जाता है अगर कोई सुने। कोई मूर्ख से मूर्ख भी इस कथा में बैठ जाए और ये मेरे प्रभु की कथा इन कानों से सुन ले, मैं गारंटी से कहता हूं आपको सहज ही वैराग्य हो जाएगा। सहज, कुछ करना नहीं पड़ेगा, सहज वैराग्य हो जाएगा। लेकिन इस कथा को तुम्हें सुनना पड़ेगा। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ठीक समय पर आके इस कथा का श्रवण पान करना। आज और मैं गारंटी से कहता हूं आपको सहज वैराग्य हो जाएगा, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। अगर छोड़ना पड़ा तो बहुत जीवन की हार हो गई। ये पंच तत्वों का शरीर हमें अनमोल जो मिला है, अगर हमें छोड़ना पड़ा तो जीवन की बहुत बड़ी हार हो जाएगी, घाटा हो जाएगा, स्वयं ही छूट जाएगा। छोड़ना तो मजबूरी है, लेकिन कैसे छूटेगा? तुम भी बड़े, मैं जानता हूं जीवात्मा, तुम भी ऐसे छोड़ने वाले, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन सामने देखो छूट जाता है। कैसे? छोड़ने वाले तो हम भी नहीं, आप भी नहीं, लेकिन छूट जाता है कैसे? अगर आपने सुनो चांदी पकड़ रखा हो, चांदी महंगा चांदी कस के पकड़ रखा हो, और हम जितना भी प्रवचन सुनाए यहाँ से कि इसको छोड़ दो छोड़ दो, तुम छोड़ोगे? ईमानदारी से उत्तर दो, छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे ना। और सुनो, तुमने चांदी पकड़ा हो और हम आपको सोना दिखाए, तुमने चांदी पकड़ रखा ना है, ईमानदारी से कहना, अब हम आपको सोना दिखाए, बोलो छोड़, अब जल्दी बोलो। चांदी पकड़ रखा है, हम आपको सोना दिखाए, हेलो, तो चांदी अपने आप छूट जाएगा? छूटेगा। लेकिन सोना कोई दिखाए तो अभी छूट जाएगा ना। इशारा करो, ऐसे या ऐसे छूट जाएगा ना। कोई सोना दिखाए छूट जाएगा ना। एक तरफ तो लगो, ऐसे या ऐसे करो, छूट जाएगा ना। तो अभी आपने, जब हम आपको कहते रहे कि चांदी छोड़ो, फिर आपने कहा था, मैंने कहा था छोड़ दोगे, तब आपने ऐसे की थी। जब सोना दिखाया अब आप कर रहे हैं। अब थोड़ा समझो इसको, क्या है? यही है। और सच में ही अगर आप, प्रणौती कितनी तारीख को है? 10 को, 10 तारीख तक अगर आप इसको एक नियम से सुनेंगे तो मैयाओं सच में आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। छूट जाएगा, सहज वैराग्य हो जाएगा।
और सुनो, एक दिन वैसे ये छूटेगा, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, छूटेगा। और अगर एक साथ छूट जाएगा तो तुम रोएंगे, हे कन्हैया ऐसा ज्ञान हो जाए, धीरे धीरे मन से सब छूट, मन से सब, तन से वही रहो जहां आप है, जैसे कपड़े डालते वैसे डालो, वैसे ही रहो, लेकिन मन से सब छोड़ दो। मन से ना अब और ये स्थिति होगी जब तुम्हें ज्ञान होगा। ये मन स्थिति कब बनेगी? जब हमें क्या होगा? जब हमें, जोर से बोलो, ज्ञान होगा। भक्ति ज्ञान वैराग्य को इसी भागवत को सुना के सनकादि ऋषियों ने ऐसे कहा है, ज्ञान वैराग्य जवान हो गए, ज्ञान वैराग्य जवान हो गए, नृत्य करने लगे। और मैं भी चाहूंगा आपका भी 10 तारीख तक प्यारे ज्ञान वैराग्य नृत्य करे। लेकिन ये भी कहा था सनकादि ऋषियों ने, ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। इस कथा को कोई ज्ञानी मूर्ख कुमार्गी कुपात्र विश्वासघाती, अरे छोड़ो, कोई भूत भी सुन ले वो भी तर जाता है। क्या सुन ले? कोई प्रेत आत्मा, पूरे क्षेत्र में कोई ऐसी आत्मा हो वो भी तर जाती है। इस कथा अगर किसी को पितर दोष लगा हो, या कोई संतानहीन मृत्यु हो किसी की, जिसके कोई संतान ना हो, या जिसके कोई संतान ना हो, उसकी प्रॉपर्टी हमें धन, उसका धन हमें मिला हो, उसकी भी मोक्ष पिंड से नहीं बताई। किसी निसंतान का हमें धन मिल जाए, उसकी जगह जमीन मिले, इनका उपाय पिंड से नहीं बताया है। इनका उपाय नहीं तो तीसरी चौथी पीढ़ी फिर उसमें दिक्कत आ जाती है। ये हमने प्रैक्टिकल भी देखा है। इसलिए समय रहते एक बार नहीं अनेक बार करवाओ, लेकिन एक बार तो उन पितरों के मोक्ष के लिए, पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए एक भागवत कथा घर में करवानी ही चाहिए। धुंधुकारी के मोक्ष के लिए गोकर्ण ने इस कथा को, आपने कई बार कथा सुनी है, कितनी गया में जाके पिंड दिया, गायत्री करवाई, पिंड भी दिया, क्या उसका मोक्ष हुआ धुंधुकारी का? नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई और धुंधुकारी प्रेत योनि से, प्रेतत्व से मुक्त होके परम धाम को प्राप्ति हुई। बोलिए भागवत भगवान की जय। यही कथा सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। राजा परीक्षित को, लेकिन कौन थे सुखदेव स्वामी, कौन थे परीक्षित? वो कल 1 बजे आज की कथा को यहीं विराम। कौन परीक्षित थे? किस राजा परीक्षित को सुखदेव स्वामी ने ये कथा सुनाई थी जो प्रेत को भी मुक्त कर देती है? मैयाओं, हम तो मानव हैं, प्रेत का भी उद्धार कर देती है भागवत। इसलिए